हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? कुशल से ही होंगे। गुड। आज इस क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बेसिक चीज ही पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़े, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े, अल्काइल ग्रुप पढ़े। आज हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्काइन और फिर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन और इसी से बढ़ा जाएगा। तो लेट स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, जैसे ही आप यहाँ पे एल्केन लिखते हो तो इस एल्केन में जो लास्ट में तीन वर्ड हैं ANE, जो 3 हैं, ANE, ए लास्ट में लगे हुए हैं। इन्हें हम निकालकर इसे बोल लेते हैं सफिक्स। सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं, सफिक्स ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाया जाता है, और जब लास्ट में लगता है तो उनका अर्थ बदल जाता है। खैर यहाँ कुछ वैसा अर्थ बदलने वाला है नहीं ANE के कारण। ANE ए बताता है कि एल्केन है। ओके, तो और अभी मैंने बताया था कि जो एल्केन होता है इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला होता है क्या? CnH2n और +2। पिछले क्लास में हम ये देखे थे कि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, और एल्केन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। हम लोग यहाँ नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, नाम सीखने वाले हैं, और वो कौन से नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं? तो IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे। IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक यूनियन है, यह एक संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्यरत है। ओके, और जो भी केमिस्ट्री में बदलाव करने होते हैं, नए कंपाउंड्स, नए थ्योरी, नए लॉ का डिस्कवरी होता है, वो सब यहाँ पे उनकी चर्चाएं की जाती है, उन्हें बुक में पब्लिश किया जाता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो भी नोमेनक्लेचर, नाम लिखने के लिए जो भी रूल बनाया गया है, वो सारे के सारे रूल IUPAC के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ हम जितने सारे आपको रूल बतलाएंगे वो सारे रूल कहीं ना कहीं IUPAC के द्वारा ही दिया गया है। अब रूल जब भी हम बतलाएं तो मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि आखिर ऐसा रूल क्यों बनाया गया। ना, ए रूल इज रूल, और उस रूल को आपको मानना होगा, तभी आप नाम लिख पाओगे। और हम कैसा नाम लिखने वाले हैं? IUPAC। तो सबसे पहले एल्केन यानी कि ऐसे कंपाउंड का हम नाम लिखने वाले हैं जिसमें कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होगा। किसी भी कंपाउंड का अगर आप IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 काम सर्वप्रथम करना पड़ेगा। 3। पहला ये है कि सबसे पहले आपको एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर ये
तीन चीज आ गया तो समझो आपको IUPAC नेम लिखने से कोई नहीं रोक सकता। पहला मैंने क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा। सेकंड, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का नंबरिंग करना होगा। और थर्ड, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो ये पेरेंट चेन है क्या? सबसे पहले मन में ये सवाल तो आएगा ही कि आखिर ये पेरेंट चेन है क्या। तो हम लोग सब डील करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को कितने काम करने होंगे? 3 काम करने होंगे। पहला रूल है, क्या है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा। पेरेंट चेन को हम पीसी भी लिख सकते हैं या पेरेंट चेन को मेन चेन भी कहा जाता है। ओके। सेकंड क्या है? नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पी से पेरेंट और सी से चेन। और थर्ड क्या हो जाएगा? नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन, नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे होगा। अगर हमारे पास टाइम बचेंगे तो हम सीखेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और आज के क्लास में नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन तो नहीं हो पाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का चुनाव कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर हम पेरेंट चेन कहते किसे हैं। तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट, आप इसे नोट कर लें। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन बोले तो पीसी, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो मैं पेरेंट चेन कहूं किसे? अगर हमें ये पता नहीं है कि पेरेंट चेन कहते किसे हैं तो हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे? जैसे आपको एक ऐसे स्थान पे ले गया जहां पे बहुत सारे जानवर हैं और आपसे कहा कि यहाँ पे जितने भेड़ हैं सब भेड़ को यहाँ पे लाकर इकट्ठा करो। अगर आप भेड़ पहचानते ही नहीं हो तो आप इकट्ठा कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट चेन जानना होगा, तभी तो हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो IUPAC वाला ने कहा कि कार्बन की वह चेन, मैं आपको पेरेंट चेन का डिफिनेशन बता रहा हूं, उसे को आज हम लोग समझने वाले हैं और काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो कार्बन की वह चेन जिसमें कार्बन की संख्या सर्वाधिक हो पेरेंट चेन कहलाता है। That chain of carbon atoms which contain maximum number of carbon atoms is called parent chain, but chain should must be continuous। कहा गया कि जो चेन है उसमें कार्बन का संख्या सबसे ज्यादा होना चाहिए और साथ में चेन कंटिन्यूअस होना चाहिए, चेन लगातार होना चाहिए। तो यही दो टर्म्स को हम समझेंगे कि आखिर हमें कैसे मालूम हो कि यहाँ पे कार्बन का संख्या ज्यादा है और एक कंटिन्यूअस भी है। तो हम एक ही तरह के यहाँ पे 4 कंपाउंड लेंगे और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि कौन कंटिन्यूअस है और किसमें कार्बन ज्यादा है। तो CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। एक हमने ऐसा कंपाउंड लिया। ठीक इसी तरह का एक और हम कंपाउंड लेते हैं, मान लेते हैं कंपाउंड नंबर 1 है, कोई भी चेंजिंग नहीं करने जा रहे हैं, एकदम सेम है। CH3 CH CH2 CH
CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 और एक और इसी तरह का लेते हैं, कंपाउंड नंबर सेकंड हो गया। और ठीक इसी तरह का एक और यहाँ पे कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। और मेरा मन कर रहा है कि एक बार और लिख लूं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। सबसे पहले मैं बतला दूं कि ये जो कंपाउंड हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दैट मींस दिस ऑल कंपाउंड्स आर एल्केन। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं एल्केन हैं। अब कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करें? तो पेरेंट चेन के बारे में कहा गया कि दैट चेन ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड parent chain, but chain should must be continuous. Anyway, किसी का मन किया कि सर हम चैन स्टार्ट करते हैं और उसने कुछ इस टाइप का चैन सेलेक्ट किया, ऐसा चैन सेलेक्ट किया। तो चलो मैंने कहा कि ठीक है, आपने ऐसा चैन सेलेक्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, आपका मन था आपने किया। किसी का मन है कि नहीं मैं ना कुछ इस टाइप का चैन सेलेक्ट करूं, किसी का मन किया कि नहीं मैं ऐसा चैन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मन वैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, आपने वैसा सेलेक्ट किया। और किसी बच्चा का मन किया कि सर मैं ना इस टाइप का चैन सेलेक्ट करूंगा। किसी बच्चा ने कहा ठीक है हम इस तरह से चैन सेलेक्ट करते हैं, ऐसा चैन सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से चैन सेलेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, आप लोग चैन सेलेक्ट किए। अब किसका चैन सही है किसका चैन गलत है, ए कौन डिसाइड करेगा? तो ए तो डिसाइड करेंगे IUPAC के रूल ही डिसाइड करेंगे। तो उसका रूल क्या कहता है? दैट चेन ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड पेरेंट चेन, बट चेन शुड मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हमें ए देखने होंगे, ये सारे के सारे तो एक सेम कंपाउंड ही है। तो सबसे पहले हमें ए देखने होंगे कि आखिर कौन से कंपाउंड में कार्बन का नंबर है जो मैक्सिमम है। तो आप यहां देखते हो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स है, इससे ज्यादा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन एटम्स हैं। तो ये दोनों में तो कार्बन का नंबर सेम हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं वो अलग अलग हैं। खैर ये दोनों में सेम है, तो ए चैन और ए चैन मुझे लग रहा है सेम है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक कार्बन किसमें है? इसमें। तो क्या ये पेरेंट चैन होना चाहिए? तो क्या सबसे पहले क्या देखना है? क्या देखना है? पहले तो ए गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है। और ए भी गलत हो गया क्योंकि जिसमें इतना है उतना ही है। अब ए दोनों में ज्यादा किसमें है? ए है। ए सही और ए गलत नहीं, ए सही और ए गलत। क्यों भाई, क्यों ए गलत क्यों हो गया? यहां तो कार्बन ज्यादा है, यहां कार्बन कम है, तो फिर ये सही क्यों हो गया? मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही देखेंगे, हमें ये भी देखने होंगे कि चैन कंटिन्यूअस कौन है। जो चैन कंटिन्यूअस होगा और कार्बन भी ज्यादा होगा उसी को हम पेरेंट चैन बोलेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ए चैन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो किस तरह के चैन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे, बात तो ये सामने आती है कि नहीं?
तो मैं बताऊं कि एक सिंपल लहजे में अगर समझें तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास कोई रास्ता है, कहीं आप जा रहे हो तो एक रास्ता है, पाथ है। तो आपसे कोई पूछे कि ये रास्ता कंटिन्यूअस है कि नहीं, आप कैसे बतलाओगे? यदि आप उस रास्ते पे चलते हो और उस रास्ते से आप जाते हो और उसी रास्ते से आप वापस आते हो तो हम कहेंगे कि रास्ता कंटिन्यूअस है। यदि उसी रास्ता में कोई और रास्ता निकलता है तो वो रास्ता कंटिन्यूअस नहीं होता है। दैट मीन्स ये मायने नहीं रखता कि रास्ता टेढ़ा है या सीधा है, स्ट्रेट है। मायने रखता है कि वो सिंगल रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते में कोई और रास्ता नहीं निकलना चाहिए। तो हम कंटिन्यूअस चैन उसी को कहेंगे कि चैन सिंगल होना चाहिए, चैन में एक नया चैन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि चैन कंटिन्यूअस है। जैसे आप इसे देखो तो आप इस रास्ते गए और इसी रास्ते आए, मान लीजिए कि रास्ता है, इस चैन पे आप इधर से गए और इधर से ही आए तो सिर्फ एक सिंगल चैन है, इसमें कोई और दूसरा चैन नहीं है, यह चैन कंटिन्यूअस है। सर ये है कि नहीं? आप देखो, आप इधर से गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये भी सिंगल चैन है, ये भी कंटिन्यूअस है। नहीं सर टेढ़ा है, डिसकंटिन्यूअस ना जी। टेढ़ा और कंटिन्यूअस में थोड़ा सा अंतर है ना। टेढ़ा हो सकता है वैसा रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस हो सकता है यदि वह सिंगल चैन है। जैसे आप देखो, इधर से गए ऐसे, ऐसे गए, ऐसे गए, ये भी सिंगल चैन है, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें जाते हो तो जैसे यहां पे गए, मन में एक सवाल आया, सामने जाऊं या नीचे जाऊं। जैसे ही सवाल आया कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो समझ जाओ डिसकंटिन्यूअस है। सामने भी चैन है, नीचे में भी चैन है, लेकिन यहां वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ चैन ही चैन है, सिंगल चैन है। और यहाँ पे गए तो सामने या नीचे, अगर फिर से सामने बढ़ते हो तो ऊपर जाएं या सामने जाएं, यहाँ पे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है। देखो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो चैन है, चैन में एक और चैन निकल रहा है, रास्ता में एक और रास्ता बन रहा है, तो ए रास्ता डिसकंटिन्यूअस। इसलिए सही, क्यों सही? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम एंड चैन इज कंटिन्यूअस, बट दिस, यहाँ पे जो कार्बन के नंबर हैं मैक्सिमम है, बट चैन इज डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखो, आप यहां पे देखते हो तो ये जो चैन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है और एक कैसा है? कंटिन्यूअस है। लेकिन ये गलत क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि चैन होने के लिए, पेरेंट चैन होने के लिए दोनों होना चाहिए, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी मैक्सिमम होना चाहिए और सेकंड में चैन डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं, आप चैन को सेलेक्ट करने के लिए आप सीख जाओगे। मैं तो यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल पे, आप इसे नोट कर लोगे। मैं यहाँ पे बस ये समझा रहा था कि किसे कंटिन्यूअस कहेंगे और किसे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। सिंपल ब्रीफली कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर चैन सिंगल है, उसमें कोई नया चैन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो चैन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जैसे ही चैन में एक नया चैन क्रिएट होता है तो चैन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और हमें एक ऐसा चैन चुनना है, एक ऐसा चैन सेलेक्ट करना है जो केवल सिंगल हो, उसमें कोई दूसरा चैन क्रिएट ना हो, तो हम चैन को कंटिन्यूअस कहेंगे। और साथ ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी होने चाहिए। हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखते हैं कि आखिर चैन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH3, इस टाइप का। अब किसी ने कहा कि चलो पेरेंट चैन सेलेक्ट करो। अगर आप चाहते हो कि एकदम हम करेक्ट पेरेंट चैन सेलेक्ट करें, हमें बार बार ये ना देखना पड़े कि इधर से सही होगा कि इधर से सही होगा, एक कैसे सही होंगे, मैं जैसे बतलाऊंगा
अगर आप वैसे करते हो तो एक बार में आपका चयन करेक्ट चुना जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप इसमें ढूंढोगे जंक्शन। जंक्शन बोले तो जंक्शन एक ऐसा स्थान जहां से कई रास्ते निकलते हैं। जैसे पटना जंक्शन, वहां से हम कई जगह जा सकते हैं। दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दिल्ली जंक्शन, वहां से भी कई जगह जा सकते हैं। तो ठीक इस तरह से कंपाउंड में भी एक जंक्शन है जहां से कई सारे चैन निकलते हैं। अब देखो, इसमें एक ए जंक्शन, इधर भी जा सकते हो, यहां से इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो। तो जब भी आप पेरेंट चैन सेलेक्ट करोगे तो किसी न किसी एंड से स्टार्ट करो। एंड यहां से चल सकते हैं, इस एंड से चल सकते हैं, इस एंड से चल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जंक्शन ढूंढना है और उस जंक्शन पे हम जाएंगे किसी एक एंड से और हम उस जंक्शन पर उस एंड से होते हुए जाएंगे जिस एंड से जाने पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। हम चलना स्टार्ट करेंगे किसी एक एंड से और जाएंगे जंक्शन पे उस एंड से जिस एंड से जाने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिले। तो सबसे पहले ए जंक्शन, अगर इधर से हम चलते हैं तो हमें एक कार्बन एटम्स मिलेगा। अगर इधर नीचे से चलते हैं तो भी हमें एक कार्बन एटम्स मिलेगा। अगर इस तरफ से हम चलते हैं तो हमें दो कार्बन एटम्स मिलेंगे। तो हम इधर से चलते हैं क्योंकि इधर कार्बन का नंबर ज्यादा है और जंक्शन पे आए। एक एंड से चलना है और दूसरे एंड पे निकल जाना है, पक्का। तो आप यहाँ पे क्या करें, यहां से आप चले, यहां जंक्शन पे आ गए। अब मैं किधर से निकलूं, उधर से निकलूं या नीचे से जाऊं? आप उस एंड से बाहर निकलोगे जिस एंड से बाहर जाने पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। अगर आप सामने से जाते हो तो एक कार्बन मिलेगा और नीचे से जा रहे हो तो एक कार्बन मिल रहा है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हैं। तो आपकी मर्जी, आप सामने से भी जा सकते हो या नीचे से भी जा सकते हो। सामने से जाओगे वो भी चैन सही, नीचे से जाओगे वो भी चैन सही, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स सेम है। तो हम चलें सामने और ए जो मिला ए कहलाएगा पेरेंट चैन। इसे दुनिया बोलती है पेरेंट चैन या इसे बोलती है मेन चैन। और जो चैन के बाहर रह जाते हैं उसे कहा जाता है सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट या और ब्रांच भी इसे कहा जाता है। और ये पेरेंट चैन हो गया। ठीक इस तरह से एक और एग्जांपल हम आपके सामने लाते हैं। आप देखो, समझो और सीखो। ऐसा सबसे पहले क्या करना है, जंक्शन मिला, मिल गया। अब मैं यहां जंक्शन पे जाना है किसी एक एंड से। इधर से जाएंगे कितने कार्बन मिलेंगे, दो कार्बन मिलेंगे। इधर से जाएंगे तो एक कार्बन मिलेंगे। अगर नीचे जाएंगे तो 1 2 3 ज्यादा किससे मिल रहा है, नीचे से। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे गए, यहाँ पे पहुंच गया। अब किधर से निकलूं, उधर से निकलेंगे जिधर कार्बन ज्यादा है। इधर जाने पे कार्बन कितने मिलेंगे, दो, और इधर जाने पे कितने मिलेंगे, एक। इधर जाऊं, दो इधर। चलो, तो ये क्या हो गया, पेरेंट चैन। और ये बच गए, इसे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अगला एग्जांपल इस टाइप का है, ऐसा। चल, आप जंक्शन ढूंढो। एक जंक्शन है, मिल गया। और यहां पर भी एक जंक्शन है, क्यों, ऊपर जा सकते, इधर जा सकते, किधर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस जंक्शन पे चलते हैं। इस जंक्शन पे जाने के दो रास्ते हैं, एक इधर और एक इधर, भी तीन रास्ते हो जाएंगे। तो ये दोनों में कोई एक सेलेक्ट करते हैं, उधर तो जाएंगे ही यहाँ पे आ जाने के बाद।
तो यहां से इधर पहुंचू, यहां से इधर से जाएंगे तो एक कार्बन, इधर से जाएंगे दो कार्बन, दो कार्बन चलते हैं यहाँ पे पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है इधर ही जाएंगे क्योंकि इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दिख रहा है। अब सेकेंड वाला जंक्शन पे आके रुको, थोड़ा आराम करो, चाय वो पी लो, नाश्ता कर लो, अब सोचो सामने या ऊपर। सामने जाओगे तो एक कार्बन मिलेगा, ऊपर में जाओगे तो दो कार्बन मिलेगा। किधर जाओगे? ऊपर। क्यों? ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? मैक्सिमम है। और बाकी जो बाहर रह गए क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। और ये भी क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। करने क्या है? सबसे पहले जंक्शन ढूंढना है, जंक्शन पे जाना है उस रास्ते, जिस रास्ते जाने पे ज्यादा कार्बन मिलेगा, फिर अगला जंक्शन नहीं है तो आप समझ ही रहे हो। आप इसे नोट करो, मैं इसे मिटाऊं। नेक्स्ट CH3 CH2 चलिए सबसे पहले क्या करना है? जंक्शन ढूंढना है। ये रहा अपना एक जंक्शन और ये भी रहा एक जंक्शन। सबसे पहले जंक्शन पे चलते हैं, इधर से जाओ या इधर से ना, हम उधर से आएंगे। अरे भाई जब यहाँ आ जाएंगे तो पक्का है कि इधर ही जाएंगे क्योंकि उधर कार्बन ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं, इधर से चलते हैं, 1 2 3 कार्बन मिलेंगे और इधर से 2 मिलेंगे। इधर से जाए जिधर से 3 मिलेगा, तो यहां से हम लोग ऐसे गए। अब यहां से जाने के बाद किधर से जाएंगे? उधर जाएंगे ही, इधर गया। अब यहाँ पे जंक्शन है, बोलो ऊपर जाऊं या सामने जाऊं? ऊपर जाने पे 2 कार्बन एटम्स मिलेंगे, सामने जाने पे 3। सामने गया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गए पेरेंट चेन। पक्का? अगर कुछ ऐसा है अब यहाँ पे जंक्शन, यहाँ पे भी जंक्शन है, यहाँ पे भी जंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते, इधर से जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, इधर से जाएंगे 2 कार्बन मिलेगा, इधर चलते हैं ऐसे, चला और यहाँ पे आ गया। थोड़ा रुको, सोचो किधर जाओगे? सामने जाओगे या ऊपर जाओगे? सामने जाओगे तो कितने कार्बन मिलेंगे? 2। ऐसे सामने जाओगे तो ऐसे नहीं जाओगे, इस तरह जाओगे ना, कितने मिलेंगे? 2। और ऊपर में जाओगे तो कितने मिलेंगे? 2। अब यहां पे एक समस्या आ गया, जाऊं तक किधर जाऊं? सामने में भी 2 कार्बन और ऊपर में भी 2 कार्बन, किधर जाएं? अब ये माजरा जो सुलझाएगा, ये सुलझाने का काम करेगा IUPAC से जब हम पूछें कि भाई हम यहां तो फंस गए कि सामने जाएं या ऊपर जाएं, किधर जाएं, तो IUPAC वाला ने कहा कि हम आपको एक रूल प्रोवाइड करते हैं, आप उस रूल का इस्तेमाल करो और जिधर जाना उधर जाओ। तो रूल कहता यह है कि इफ देयर इज more than one parent chain is possible, then select that parent chain which contain maximum number of carbon atoms. That means कि यदि हमें एक ही तरह के 2 पेरेंट चेन मिलते हैं, मिल ही रहे हैं, इधर भी जाने पे उतना ही कार्बन और इधर भी जाने पे उतने ही कार्बन, 2 कार्बन एकदम मिल रहे, 2 चेन मिल रहा एकदम
सेम सेम। तो कहा कि यदि आपको दो चेन मिलते हैं तो आप उस चेन को सिलेक्ट करो। किस चेन को? उस चेन को सिलेक्ट करो जिसे सिलेक्ट करने पर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अब देखो, यदि आप ऊपर जाते हो इस तरह से तो आपको कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे? एक ए और एक ए, दो मिलेंगे, दो। लेकिन हम ऊपर न जाकर अगर हम सामने जाएं तो हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे? सामने जाएंगे तो एक, दो और एक, तीन। तो सामने जाने पर हमें तीन सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, लेकिन ऊपर जाने पर हमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो हम उधर जाना पसंद करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज्यादा हो। लेकिन ये रूल कब अप्लीकेबल है? जब हमें एक ही तरह के दो पेरेंट चेन मिलते हैं। जैसे आपके यहां दो व्यक्ति यहां से इनविटेशन मिलता है, दोनों के यहां एक ही टाइम में जाना है, तो आप किन के यहां खाना पसंद करोगे? जिनके यहां कुछ खास व्यवस्था होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर भी अगर दो तरह के एक ही चेन मिलेंगे तो आप उसे सिलेक्ट करोगे जिसे सिलेक्ट करने पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिले। ओके, तो ये रूल हम नोट करते हैं। आप लिखेंगे यहां पे रूल नंबर 2 हो गया, लिखो इफ देयर इज मोर देन वन पेरेंट चेन possible then select that parent chain which contain maximum number of carbon atoms। ठीक है, हम इसे मिटाऊं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ओके, आप देखो ए जंक्शन, यहां किधर से जाऊं? इधर से जाएंगे तो कितने कार्बन मिलेंगे? दो। और इधर से जाएंगे तो कितने कार्बन मिलेंगे? दो। लेकिन इधर से जाने पे मिलेगा एक सब्स्टिट्यूएंट। अरे सब्स्टिट्यूएंट बोले तो रसगुल्ले, इधर से जाने पे मिल रहे रसगुल्ले और इधर जाने पे कुछ नहीं मिल रहा। तो किधर जाऊं? उधर से जिधर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो हम इधर से चेन सेलेक्ट करते हैं, अभी तो बतलाया था। ए है जंक्शन, सोचो किधर जाओगे? सामने जाओगे कितना कार्बन मिलेगा? 3। ऊपर जाओगे 1 2 3 या 1 2 3, ऊपर में भी 3, सामने में भी 3। सोचो कहीं सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, कहीं रसगुल्ला मिल रहा है, उधर जाओ। सामने गए कुछ नहीं, दम सुखा सुखी है भाई। ऊपर गए 1 2 3 और एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर जाओगे ऊपर जाएंगे। ए रहा पेरेंट चेन और जो बच गए वो सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरह से आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, पेरेंट चेन आप चुन सकते हैं। सबसे पहले देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर देखने हैं कंटिन्यूअस है या नहीं,
और अगर एक ही तरह के दो पेरेंट चेन मिलते हैं तो देखना है सब्स्टिट्यूट किधर जाते हैं। ओके, जब हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमें आ जाएगा तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और साथ ही नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। ओके, देखने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।